1940 के दशक में रफी साहब अपने साथ एक बड़ा सपना लेकर अपने बड़े भाई के साथ मुंबई आए थे। सपने तो बड़े थे, लेकिन जेबें खाली थीं। जब रफी साहब मुंबई आए तो उनकी जेब में 5 रुपए भी नहीं थे, लेकिन दिल में था संगीत का जुनून और हाथ में थी एक चिट्ठी। ना कोई सिफारिश, ना कोई बड़ा नाम, बस एक पर्ची जिस पर लिखा था, अगर ये लड़का काबिल लगे तो इसे कोई ना कोई काम जरूर देना। ये चिट्ठी किसी और की नहीं, बल्कि नौशाद साहब के वालिद की थी, जो खुद उनके संगीत की शौक के खिलाफ थे। रफी साहब को पहला गाना कोरस में गाने के लिए मिला, लेकिन उस दिन उनकी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई। सब चले गए, लेकिन रफी साहब वहीं खड़े रहे। नौशाद साहब ने पूछा कि मियाँ आपको घर नहीं जाना? तो रफी साहब ने जवाब दिया, उनके पास घर जाने के लिए पैसे नहीं है। तब नौशाद साहब ने रफी साहब को 1 रुपया दिया ताकि वो घर जा सके। अगले दिन रिकॉर्डिंग थी। रफी साहब ने कोरस में गाया, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम की आंखों का तारा। हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। उन्हें पैरों में लोहे के जूते पहनते हुए मार्च करते हुए गाना गाना था, जिससे उनके पैर में खून निकल आया। रिकॉर्डिंग के बाद नौशाद साहब ने कहा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? इस पर रफी साहब ने कहा, रिकॉर्डिंग चल रही थी, शिकायत करने का मौका नहीं था। वक्त बदला। रफी साहब एक बड़ा नाम बन गए। उन्होंने हजारों पुरस्कार जीते, लेकिन नौशाद साहब के दिए हुए उस 1 रुपए को भी उन्होंने एक फ्रेम में सजाकर अपने अवार्ड्स के बीच रखा, और उस 1 रुपए को वो कभी नहीं भूले।